तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा आपका इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। लोकसभा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने जुमेरात को एलआईसी और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में आम लोगों के पैसे डूबने के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। एक बार के इल्तबा के बाद जैसे ही 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पेश नजर ऐवान के इजलास में इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। हंगामाराई के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात मेज पर रखे। सदर के खिताब पर बहस शुरू होने से पहले ही अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अराकीन पर जोर दिया कि सदर द्रौपदी मुर्मू के पहले खिताब पर बहस की जाए, लेकिन हंगामा करने वाले अराकीन ने उनकी बात नहीं सुनी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अरकान से बारहा अपील भी की कि वो ऐवान को चलने दे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और जब हंगामाराई जारी रही तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सिलसिले में कांग्रेस समेत अपोजिशन के अरकान ने हंगामाराई की, जिसकी वजह से वक्फ सिफर और सवालात का इनेकाद न हो सका और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की और सदर के खिताब पर बहस करने की कोशिश की तो कांग्रेस के जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और पी चिदंबरम अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए और कायदा 267 के तहत दिए गए नोटिस के बारे में पूछना शुरू किया। कांग्रेस के दीगर अरकान भी अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऊंची आवाज में बातें करने लगे। अपोजिशन के दीगर अरकान ने भी कांग्रेस की हिमायत की और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। रमेश ने कहा कि अमृतकाल घपला हुकूमत के दौर में हो रहा है। सूरत हाल को देखते हुए चेयरमैन ने 5 मिनट में ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कबल अजीम सुबह कांग्रेस सरकार ने कायदा 267 के तहत दिए गए नोटिस को कबूल न करने पर हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। धनखड़ ने जरूरी दस्तावेजात ऐवान के फ्लोर पर रखने के बाद कहा कि कायदा 267 के तहत 9 अरकान की तरफ से नोटिस दिए गए हैं जो कवायद के मुताबिक नहीं है। उन्होंने तमाम नोटिस को मुस्तरद करने का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस सरकार अपनी नशिस्तों के करीब खड़े हो गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देखकर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। राज्यसभा में जुमेरात को साबिक वज़ीर कानून और मुमताज कानूनदान शांति भूषण को खराज अकीदत पेश किया गया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने शांति भूषण की मौत की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि शांति भूषण 1977 से 1980 तक इस ऐवान के रुकन रहे। वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदर भी रहे। चेयरमैन ने शांति भूषण को एक अच्छा वकील करार दिया और कहा कि उनकी मौत से मुल्क ने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। शांति भूषण का 31 जनवरी को इंतकाल हो गया। बाद अज़ां अरकान ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के लीडरों ने जुमेरात को पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग की, जिसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन के रोल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस जराये ने बताया कि कांग्रेस के अलावा डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ IUML, केरला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। अपोजिशन जमातों के लीडरों का कहना था कि पार्लियामेंट में LIC, सरकारी बैंकों और दीगर सरकारी इदारों में लगे आम आदमी के पैसे के डूबने के ताल्लुक से बहस कराने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी ने आज मेघालय और नागालैंड के कानून साज असम्बलियों के इंतखाबात के लिए अपने जुमला 80 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा की सदारत में यहां पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन नामों को मंजूरी दी गई। बीजेपी ने मेघालय की तमाम 60 सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े किए, जबकि उसने नागालैंड असेंबली की 60 में से 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मेघालय में 60 उम्मीदवारों में से 6 खवातीन हैं, जबकि नागालैंड में 20 उम्मीदवारों में से 1 खातून है। नागालैंड के रियासती बीजेपी सदर और वजीर तेमजन एमनालंग को अलोंगटा की महफूज सीट से टिकट दिया गया है। मेघालय बीजेपी की सदर अर्नस्ट माओरी को मगरबी शिलांग से उम्मीदवार बनाया गया है। अमेरिका ने खवातीन के यूनिवर्सिटी जाने और एनजीओ के साथ काम करने पर पाबंदी के सबब अफगानिस्तान में तालिबान हुक्मरान ग्रुप के अरकान पर नई वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जुमेरात को एक बयान में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि मैं आज अफगानिस्तान में खवातीन और नौउम्र लड़कियों के साथ जुल्म के जिम्मेदार तालिबान के मौजूदा और साबिक अरकान, गैर सरकारी सिक्योरिटी ग्रुपों के अरकान और दीगर अफराद को नए वीजों की इजराई पर पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई कर रहा हूं। ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान ने उनके मुल्क में खवातीन पर यूनिवर्सिटी जाने और गैर सरकारी तंजीमों के साथ काम करने पर पाबंदी लगा दी है। उनके पुरतशद्दुद रवैये के पेश नजर उन पर नए वीजे देने पर पाबंदी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि वीजा पाबंदी से मुतासिर अफराद के खानदान वीजा पॉलिसी के दायरे में आ सकते हैं।
इसराइल ने जुमेरात को गजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों के जवाब में हमास के हथियार बनाने वाले मुकाम पर हमला किया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने यह इत्तला दी। इससे कबल इसराइली फौज ने जुमेरात की शब गजा में हमले की तस्दीक की थी। आईडीएफ ने ट्विटर पर कहा कि आज गजा से इसराइल पर दागे गए रॉकेटों के जवाब में आईडीएफ के जंगी तैयारों ने हमास दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाले असलाह साजी के मुकाम के साथ साथ खाम कीमियाई मवाद की पैदावार के मुकाम को भी निशाना बनाया। आईडीएफ ने हमास को गजा से होने वाली तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों का जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन की फौज ने डोनेट्स्क शहर पर 155 मिलीमीटर के 10 गोले दागे हैं। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नुमाइंदा दफ्तर ने यह इत्तला यूक्रेन के जंगी जराइम से मुताल्लिक उमूर के कंट्रोल और राब्ता के मुश्तरका मरकज के एक बयान में दी। दफ्तर ने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन के मुसल्लह यूनिटों ने डोनेट्स्क शहर के क्यूर्स्की और कोइवेशुस्की अजला में 11 बजे पर 4 गोले फायर किए और 12 बजे केरोस्की जिले में 155 मिलीमीटर की 6 गोले दागे। यूक्रेन के फौजी अमेरिका की जानिब से कैफ को फराहम किए गए तवील फासले के 77 mm 155 mm के हाउट्स गोलों का इस्तेमाल डोनेट्स्क और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिकन के शहरों पर गोलाबारी करने के लिए कर रहे हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने जुमेरात को कहा कि मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 23 फौजी तैयारों और 4 जहाजों को जजीरे के करीब आते देखा। वजारत ने ट्विटर पर कहा, ताइवान के इर्द गिर्द आज सुबह 6 बजे 23 PLA हवाई जहाज और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के 4 जहाजों का पता चला। वजारत ने कहा कि 2 J-11 लड़ाकर तैयारे, 8 J-16 S-3 Su-30 SO-1BZ के 005 ड्रोन समेत 17 चीनी तैयारों ने अबनाए ताइवान की वस्ती लाइन को उबूर किया है। ताइवान ने सूरत-ए-हाल पर नजर रखने के लिए फिजाई और समुद्री गश्त और जमीनी मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का जुमा से होगा आगाज। गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन के खुतबे के साथ होगा बजट सेशन शुरू। ट्रैफिक तहदीदात भी आयद। अडानी तनाजे पर जेपीसी या सीजेआई के जरिए तहकीकात का मुतालबा। बीआरएस सरकार ने अपोजिशन जमातों के साथ किया एहतजाज। मीडिया से किया खिताब। हिंदुस्तान में मुआशी तरक्की की बजाय सियासत पर तवज्जो की जानी है मरकूज। डी को डी द फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने राजा बहादुर वेंकटरामी रेड्डी हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। तकरीब में रियासती वज़रा सबिता इंदर रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी की शिरकत। मरकज की बीजेपी हुकूमत गरीब अवाम को मजीद गुर्बत में ढकेल रही है। बीआरएस रुकन काउंसिल कविता का रोजगार गारंटी स्कीम एसोसिएशन के नुमाइंदों से तबादला ख्याल। टीएनजीओ दफ्तर पर कंटी वेलगुर प्रोग्राम का आगाज। मुलाजमीन के लिए खुसूसी कैंप का वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद में आतिशज़दगी के 2 बड़े वाक़यात। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने किया दौरा। फायर सेफ्टी इक़दाम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। और LIC और पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मामले पर कांग्रेस और अपोजिशन का हंगामाराई के बाइस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।